ये जो सरकार वादे कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन सरकार हर जगह फेल है। तो सरकार की एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको या तो यहाँ की नागरिकता दी जाए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा दी जाए और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। कई कोनों में इस प्रकार की घटनाएं घटना और बिल्कुल मानवता को और पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं कि कैसे एक दुश्मन देश से महिला और वो भी 4-4 बच्चों के साथ किस प्रकार से मतलब भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। तो ये भी बहुत सोचने वाला विषय है। नमस्कार, मैं राजकुमार। अभी देख रहे हैं आप न्यूज 85। मैं अभी मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में हम बात करेंगे, हमारे आज के खास मेहमान हैं भारतीय किसान यूनियन असगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करेंगे ऐसी घटना के पीछे जो देश को हिला दिया, कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ बेटी हमारे पढ़ाओ। साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन असगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर नागर जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देश में दिल दहलाने वाली घटना हुई है, आखिर क्या कहोगे? ऐसी घटना पहली बार ऐसा निकल के आया कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर इस घटना को लेकर क्या कहोगे आप? देखो, ये जो मणिपुर में जो घटना हुई है, इससे मैं ही नहीं पूरा देश बहुत स्तंभ है, कहने को शब्द नहीं है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आखिर क्या कमी थी उन बेटियों की? ये जो सरकार वादे कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन सरकार हर जगह फेल है। हम सिर्फ एक, मेरा मतलब किसी सरकार एक पे टिप्पणी करना नहीं, भाई बेटियां तो सबकी बराबर हैं। आज सरकार आती जाती रहती हैं, हमें बेटियों को, हमको उसी एक ही समाज में रहना है। आखिर ये कब तक चलेगा? इस सरकार को कानून ऐसे सख्त बनाने पड़ेंगे जिससे आगे को कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन जब तक ये कानून इतने सख्त नहीं हो जाएंगे, ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। और बस, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, इतना स्तंभ हूँ बस। सर, दिल्ली से चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान किया है कि अगर मामला जल्दी संज्ञान में नहीं लिया गया, आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी गई, तो वो भी धरना पे बैठेंगे साथियों के साथ। देखो, ठीक है, आज की डेट में राजनीति हो रही है, लेकिन हम तो सबसे एक ही अपील करना चाहेंगे कि राजनीति छोड़ें, सभी एक साथ आएं, एक मंच पर आएं, एक सुर में बोलें। भाई, अपराधी किसी का सगा नहीं होता, समाज एक है, हम सबका एक है, बहन बेटी सबकी हैं, सबके बहन बेटी हैं सबके घर में। लेकिन जो अपराधी अपराध करता है, उसको बचाने का, सरकार को घेरने का काम ना करें विपक्ष। विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, तो आवाज़ अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करें, ना कि सरकार को घेरने का। तब तो हम कह सकते हैं हाँ कि भी सारी सरकारें, सब पूरा विपक्ष एक मत में बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को, अपराधियों को अपराध दिलवाने से ज़्यादा विपक्ष को, उस सरकार को घेर रहा है। ये ठीक नहीं है, राजनीति ठीक नहीं है। सर, पाकिस्तान से एक महिला आई है 4 बच्चों को लेकर के, उस पर तरह तरह के मतलब अब निकल के आ रहे हैं कि अभी 4 पासपोर्ट हैं या 4 फ़ोन थे, 70,000 का फ़ोन है। कुछ छुपा रही है, कुछ बता रही है। अभी जांच भी हुई है उसकी, तो अभी इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो, महिला आई है, महिला का कहना है कि वो दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में आई है, लेकिन ये काम सरकार का है, जांच का विषय है। उसकी अच्छे से सरकार जांच कराए। अगर वो सच में ही प्यार में पागल होके आई है, तो सरकार की एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको या तो यहाँ की नागरिकता दी जाए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा दी जाए और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। सर, मणिपुर को लेकर क्या कहोगे? जो हर किसी व्यक्ति के दिल में आग सी भड़क रही है आरोपियों को लेकर के। आखिर ऐसी घटना हुई तो हुई कैसे? प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? हाथ पे हाथ धर के बैठा था, या फिर बीजेपी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आखिर वो नारा कहाँ गया? क्या कहोगे इस घटना को लेकर? देखिए, जो मणिपुर की जो दुर्दांत घटना अभी घटित हुई है, ये पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है।
और ये अपराध किसी भी प्रकार से अक्षम्य नहीं है। एक तरफ हम नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं और वर्तमान सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी को बराबर सम्मान की बात करती है, नारी के अधिकारों की बात करती है, लेकिन वहीं आज भी देश के कई कोनों में इस प्रकार की घटनाएं घटना और बिल्कुल मानवता को और पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि देखिएगा, इस घटना के बाद सबसे पहले तो अपराधियों को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा हो। दूसरा, सजा भले उन्हें फांसी की हो जाए, लेकिन जिन बच्चियों के साथ, जिन बेटियों के साथ यह घटना घटी है, हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते। जो उन्होंने सहा है, जो उनके साथ घटा है, वो बस केवल कहीं ना कहीं अपराधियों को फांसी की सजा यदि होती है तो कहीं ना कहीं इस पीड़ा को थोड़ा कम किया जा सकता है। उससे ये रहेगा कि भाई हाँ, जो दोषी थे, जो अपराधी थे, कम से कम उनको सजा मिल गई, उनको फांसी की सजा मिल गई, तो बस कहीं ना कहीं एक आंशिक रूप से उस पीड़ा को कम किया जा सकता है। वरना तो उन बच्चियों के साथ जो उन्होंने सहा है उसको किसी भी प्रकार से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बहुत ही असहनीय है और बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेकर आई है, क्या लग रहा है आपको? जासूस है, लोग अपनी तरह तरह की बातें रख रहे हैं, कोई कह रहा है जासूस है, लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस घटना में पाकिस्तानी जो महिला आई है, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहली बात, वो जो महिला है वो पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान जैसा कि सभी को पता है कि हमारा दुश्मन देश है। तो इस वजह से बिल्कुल प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और बिल्कुल जो जांच एजेंसी हैं उनको पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करनी भी चाहिए। लेकिन एक जैसा कहीं ना कहीं अब तक की उसकी जो गतिविधियों को जो देखकर महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं, ये मेरा निजी मत है, हालांकि जांच एजेंसियों को पूरी जांच करनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद ही कोई इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैं अपने निजी मत से कहूँ, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मेरा अनुभव है, तो उसकी जो हरकतें हैं उनसे लगता है कि वो जासूस तो नहीं है, बस उसके सर पर एक फेम का और अपने आप को पॉपुलर करने का एक जुनून हावी है, और उसी के चलते उसने ये सब काम किया है। तो इस पे सरकार को और जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। बाकी प्रश्न ये भी उठता है कि कैसे एक दुश्मन देश से महिला, और वो भी 4-4 बच्चों के साथ, किस प्रकार से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। तो ये भी बहुत सोचने वाला विषय है। इससे जांच एजेंसियां जो हैं हमारी, उन पर भी सवाल उठता है। दूसरी बात, इस प्रकरण में एक चीज़ और है कि हम शुरू से एक बात और कहते आए हैं कि भारत में जब तक कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, जब तक उसमें किसी ना किसी भारतीय की लिप्तता ना हो। और ये इस प्रकरण से भी सिद्ध होता है, क्योंकि सचिन जो है वो भारतीय है और वो इसमें उसके साथ लिप्त था, तो उसकी सह पर ही ये महिला भारत में प्रवेश कर पाई। तो ये सब चीज़ें, हमें आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसको गंभीरता से लेना होगा। और जो देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं उन पर भी हमें सख्ती बरतनी होगी। और ये घुसपैठ का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो हमारा पश्चिम बंगाल है, जो बंगाल है, उसमें बांग्लादेश के जरिए बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान, और जिनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, वो आज भी भारत में अवैध तरीके से घुसकर रह रहे हैं वर्तमान में भी। और तो और जो आज की भारत की जो गंदी राजनीति होती जा रही है, जो केवल और केवल वोट की जो राजनीति है, तो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, उन्होंने उस वोट के लालच में उन रोहिंग्याओं को शरण भी दे रखी है अपने प्रदेशों में, और तो और उनको वोट डालने का अधिकार भी दे रखा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी प्रकार की घुसपैठों पर रोक लगनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन असगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर नागर जी। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर दें। ग्रेटर नोएडा से सहयोगी के साथ राजकुमार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।